रतन अपने राज तिलक समारोह के लिए तैयार हो रहा था, पर उससे पजामे का नाड़ा तक नहीं बांधा जा रहा था। तब दिया ने उसे वीडियो कॉल पर नाड़ा बांधना सिखाया। दिया की खूबसूरती देखकर रतन ने कहा, आप इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हैं। इधर जब रतन की काकी ने अभय को पीछे से देखा तो उन्हें लगा कि यह रतन है, लेकिन पास जाकर पता चला कि यह रतन नहीं अभय है। उसे ऐसे कपड़ों में देखकर रतन की काकी हैरान रह गई। तभी वहाँ रतन आया। रतन को देखकर उसकी भाभी अंदर ही अंदर जल रही थी। दरअसल वह हमेशा से इस राजगद्दी पर अपने बेटे अभय को बैठा हुआ देखना चाहती थी। उत्सव की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सभी रतन की जय जयकार करने लगे, जिससे रतन के काका का चेहरा मुरझा सा गया। जब अभय ने यह देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। इधर दिया की देखरेख में रतन को सिंहासन पर बैठाया गया और उसकी शाही तलवार उसके पास लाई गई। तभी रतन के काका ने उसकी जय जयकार करते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ उपहार चाहिए, यदि आप दे सकें तो। रतन ने वचन दिया। बोली, आपको क्या चाहिए? मैं वह देने के लिए तैयार हूँ। मौका देखते ही रतन के काका ने उससे शाही तलवार मांगी। दिया ने इशारे से रतन को मना किया, पर रतन ने बेझिझक अपनी तलवार उन्हें सौंप दी। यह देखकर दिया ने विरोध करते हुए कहा, यह तलवार राजा साहब ने मुझे सौंपी थी और सही समय आने पर रतन को सौंपने का वचन लिया था, लेकिन अभी तक मैंने इसे रतन को नहीं सौंपी। आगे शाही तलवार निकालकर दिया ने छोटे ठाकुर को चुनौती दी, अगर आप यह तलवार चाहते हैं तो पहले मुझे हराना होगा। छोटे ठाकुर ने चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दिया और उनके बीच लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के दौरान दिया ने बताया, इस तलवार के लिए न जाने कितने वीरों ने अपना बलिदान दिया, पर इसे किसी का नहीं होने दिया। तभी दिया तलवारबाजी में छोटे ठाकुर को हरा देती है। सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। उसी दौरान मौका देखकर रतन की भाभी ने अपने आदमी से रतन के ऊपर छत्र गिराने की कोशिश की। जैसे ही छत्र उसके ऊपर गिरने वाली थी, दिया ने अपनी तलवार की मदद से उसे रोक लिया, जिससे रतन को एक खरोंच भी नहीं आई। इसके बाद रतन की राज तिलक की रस्म निभाई गई। रस्म पूरी होते ही दिया को अपने वचन की याद आई, जो उसने आज पूरा कर दिया था। महल में रतन के लिए 56 भोग की तैयारी की गई। जब खाने के पास कोई नहीं था, तब छोटे ठाकुर ने उसमें कुछ मिला दिया। जैसे ही रतन की काकी ने यह देखा, उसे बहुत अजीब लगा। उसने छोटे ठाकुर का पीछा किया तो पता चला कि खीर में जहर मिलाया गया है। वह तुरंत जाकर खीर को वहाँ से हटाने लगी। तभी खीर पकाने वाली लड़की आई और बोली, आप यहाँ से खीर क्यों ले जा रही हैं? अब रतन की काकी बड़ी दुविधा में फंस गई। वह न तो अपने पति के दुष्कर्म के बारे में सबको बता सकती थी, न ही इस खीर को वहाँ से ले जा सकती थी। क्या अब रतन की काकी उसे यह खीर खाने देगी? रतन जैसे ही जहर वाली खीर खाने वाला था, तभी दिया ने उसे रोकते हुए कहा, पहले मैं चखूंगी, उसके बाद आप खाएंगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर घर के सभी लोग उस पर भड़क गए। सब बारी बारी उसे ताने मारने लगे। तब रतन अपने घर वालों के विरुद्ध होकर दिया के सपोर्ट में बोला, ये बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि जब से मैं आया हूँ न जाने मुझे मारने के लिए कितने हमले हो चुके हैं। ये आप में से ही कोई एक कर रहा है। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए पहले दिया ये खाना चखेगी, फिर मैं खाऊंगा। रतन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी काकी पास आकर बोली, अगर आपको हम पर शक है तो ठीक है, सबसे पहले मैं यह खाना खाऊंगी। ये खाना खाकर अगर मैं नहीं मरी तब तो आप खाएंगे ना। इसके बाद रतन की काकी ने सभी व्यंजन एक एक करके चखे। उसे जहर वाली खीर खाते देख छोटे ठाकुर की हालत खराब होने लगी। रतन की काकी खीर खाकर तुरंत बाहर गई और अपने नौकरों से बोली, मुझे अभी के अभी अस्पताल ले चलो। रात के समय रतन ने दिया को फोन करके महल के बाहर बुलाया। दरअसल रतन डिस्को जाना चाहता था, लेकिन उसके बॉडीगार्ड उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए रतन ने दिया को बुलाया ताकि वह बॉडीगार्ड को उसके पीछे जाने से मना करे, लेकिन दिया ने बॉडीगार्ड को मना करने के बजाय रतन को ही डिस्को जाने से सख्त मना कर दिया। इससे रतन गुस्से में लाल होकर वहाँ से चला गया। इधर जहर की वजह से रतन की काकी का शरीर अस्वस्थ हो गया था। उसने अपने पति से कहा, अगर आज रतन को कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी आधी रात को किसी ने दिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दिया ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर रतन खड़ा है। रतन अंदर आया और बोला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। लेकिन मुश्किल यह थी कि दिया खाना बनाना भूल चुकी थी। फिर भी रतन को इतना भूखा देखकर दिया से रहा नहीं गया। उसने जैसे तैसे रतन के लिए खिचड़ी बनाई। रतन ने जब खिचड़ी चखी तो उसे स्वाद बहुत बुरा लगा। ये देखकर दिया को पुराने दिन याद आए जब वह खाना बनाती थी और उसके पिताजी उसकी तारीफ किया करते थे। रतन ने दिया को कुकिंग क्लास ज्वाइन करने की सलाह दी, क्योंकि वह केवल उसी के हाथ का खाना खाना चाहता था। अगले दिन दिया ने कुकिंग क्लास ज्वाइन की और सबसे पहले खिचड़ी बनाना सीखा। उधर रतन ने दिया से मिलने का बहाना बनाकर गार्ड को दरवाजे पर रोक लिया, लेकिन दिया से मिलने के बजाय वहाँ से चुपके से निकल गया। जब दिया ने गार्ड्स को रतन के बिना देखा तो उसने गार्ड से रतन के बारे में पूछा। गार्ड्स ने कहा, वह तो आपके साथ है ना। पूछताछ के दौरान दिया की नजर दरवाजे पर लगे एक कागज पर पड़ी। उसमें रतन ने लिखा था, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, मैं कितना काबिल हूँ आज सबको पता चल जाएगा। ये पढ़कर दिया घबरा गई। वह तुरंत अभय के साथ रतन को ढूंढने निकल पड़ी। इधर रतन एक चेक पोस्ट पर पहुंचा। वहाँ के लोगों ने बताया, इससे आगे हम आपको नहीं जाने दे सकते। उधर जंगली चीता घूम रहा है, लेकिन रतन ने उनकी बात नहीं मानी। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखे।